हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करना। ये जो वीडियो बनाया गया है ये एक बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो है। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी पावर पॉइंट यूज़ नहीं किया है। तो शुरू करते हैं। पहले पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है, आपके यहाँ विंडो स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको लिस्ट में हो सकता है पावर पॉइंट मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ इस तरह से सर्च कर सकते हो। यहाँ आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से आपका पावर पॉइंट ओपन होगा। ये आएगी आपकी पावर पॉइंट की मेन स्क्रीन ओपन होने के बाद। अब इसमें कुछ चीज़ें पहले देख लेते हैं स्टार्ट करने से। ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये प्रेजेंटेशन 2, ये जो है ये मेरे प्रेजेंटेशन का नाम है। अभी तक मैंने कोई नाम नहीं दिया था, मैंने सिर्फ पावर पॉइंट ओपन किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या करता है, आप जब कोई नई प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो अपने आप उसे एक नाम दे देता है। आप इसे बाद में चेंज कर सकते हो सेव करते टाइम। उसके बाद नीचे ये जो रो आ रही है, ये जो लाइन है, यहाँ पे आपको ये सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं टैब। इन्हें कहा जाता है टैब। आप किसी भी टैब पे क्लिक कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं होम टैब को पहले। तो जैसे आप होम टैब पे क्लिक करते हो, ये सारे जो ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं इन्हें कहा जाता है रिबन। मतलब पहले क्या है आपका टैब, उसके बाद क्या आ रहा है आपका रिबन। अब अगर आप देखोगे तो इसमें भी हिस्से होते हैं, काफ़ी पार्ट्स होते हैं। पहले क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। तो ये जो पार्ट्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रुप। इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। सो ये ग्रुप्स क्या करते हैं, इन ग्रुप्स में स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ फॉन्ट पे काम करना है तो आप इस ग्रुप में आओगे, आपको स्लाइड पे काम करना है तो आप इस ग्रुप में आओगे, पैराग्राफ में काम करना है तो इस ग्रुप में। इस तरह से आप ग्रुप का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हो, उसे बना सकते हो। सो ये जो होम टैब होता है इसमें ज़्यादातर जो ऑप्शंस यूज़ होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, सारे यहाँ पे मोस्टली ऑप्शन यहाँ कवर हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो अगर आप होम टैब अच्छे से समझ गए तो आप एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद आप इंसर्ट टैब देख लेंगे हम, उसमें कुछ ऑप्शन हैं। फिर डिज़ाइन। ये 3 आज का हमारा मेन फोकस होगा। इतना आपने करना सीख लिया, आपको एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बनाने आ जाएगी बिगिनर लेवल पे। अब ये जो मेरी स्क्रीन है, जो पेज जैसा दिख रहा है, इसे हम पेज नहीं कहते, प्रेजेंटेशन में इसे कहा जाता है स्लाइड। अगर आप ध्यान दोगे तो लेफ्ट साइड पे भी एक कॉलम है। ये क्या होता है कि मैं कौन सी स्लाइड पे हूँ वो मुझे यहाँ दिखाएगा। मेरे प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड है, कितने पेजेस है, वो मुझे यहाँ दिखाएगा। तो हम यहाँ स्लाइड टर्म का यूज़ करेंगे, स्लाइड वर्ड कहेंगे, पेज नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लेफ्ट में एक छोटे से बॉक्स में दिखाएगी, जिसे आप थंबनेल कह सकते हो, इस तरह से। अब ये मेरी पहली स्लाइड है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्लेन है, बेसिक है, इसमें कोई चीज़ है नहीं। तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। तो आप पहले डिज़ाइन में आके कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लो, थीम सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी एक थीम ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ओके, सो ये ले लेते हैं हम। अब यहाँ हम टाइटल दे देते हैं पावर पॉइंट। तो ये हो गई मेरी पहली स्लाइड कंप्लीट। अब मुझे और चीज़ें लिखनी है, मगर मुझे इस स्लाइड पे नहीं लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे और स्लाइड ऐड करनी है। तो आप होम पे आइए, यहाँ ये जो न्यू स्लाइड है
इसमें जाके आप ऐड कर सकते हो। आप सिर्फ इस पर क्लिक करोगे तो भी ऐड हो जाएगी, वरना आप यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में लेफ्ट कॉलम में आके राइट क्लिक करिए, न्यू स्लाइड भी कर सकते हो तो भी ऐड हो जाएगी। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, डिलीट। अब हम क्या देख रहे हैं, होम टैब। ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो पहले जो ग्रुप आता है स्लाइड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको ऐड करके दिखाया। आप लेआउट देख सकते हो, मान लीजिए आपको ये स्लाइड चाहिए, आप ये ले सकते हो क्लिक करके, इस तरह से देखिए ये बन गई। या आपको पहले वाली स्लाइड चाहिए थी तो आप ऐसे कर सकते हो। कोई भी एक आप लेआउट जो आपको ठीक लगे, आपको कंपैरिजन करना है आप ये कर सकते हो। हम फिलहाल यही रखते हैं। आप कुछ लिखते हैं इसमें। हमारे होम टैब में क्या क्या आ रहा है, ग्रुप्स में क्लिपबोर्ड, फिर क्या आया, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। ठीक है, तो ये कुछ मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया। अगर अब आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें एक पॉइंट में है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अब पहले आते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप क्या होता है कि ये जो मैंने लिखा, ये मेरा जो टेक्स्ट है, ये इसका शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा, दिखने में कैसा होगा, कलर क्या होगा, आप ये फॉन्ट में डिसाइड कर सकते हो। अभी यहाँ पे सेंचुरी गॉथिक है, इस फॉर्मेट में इस तरीके से ये मेरा फॉन्ट लिखा हुआ है, मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इसे यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है आप वो ले लें। एरियल हम कर देते हैं। उसके बाद आप इन्हें बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पे 20 रखते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं करना है, यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, मतलब आपको कट करके दिखाना है तो आप कट भी कर सकते हो। उसके बाद आप कलर कर सकते हो आपके टेक्स्ट को, आपको क्या कलर चाहिए उस तरह से येलो कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो है पैराग्राफ। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली पॉइंट्स आने लगे थे जैसे जैसे मैंने लिखा, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बुलेट्स का जो ऑप्शन है ये सेलेक्टेड था। आप इन बुलेट्स को चेंज कर सकते हो इस तरह से, अगर आपको दूसरे शेप्स चाहिए तो आप ये ले सकते हो इसमें से कोई भी एक। उसके बाद अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप नंबर्स भी कर सकते हो उन्हें इस तरह से। फिर आपका ये जो टेक्स्ट है अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट में है पूरी तरह से, आप इसे बीच में ला सकते हो, राइट में भी ले जा सकते हो, या कहीं ठीक से एडजस्ट इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ ये आती है अलाइन टेक्स्ट। ये क्या होता है कि आपका ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स, इसमें हमने जो लिखा है इसमें मेरा टेक्स्ट कहाँ पे है। अभी हमने टॉप सेलेक्ट किया है, आप मिडल में ले सकते हो, बॉटम में भी कर सकते हो। फिलहाल हम मिडल में रखते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग का ग्रुप। इसमें आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो, ये इतनी सारी लिस्ट है, इसमें से आप कोई भी एक शेप ले सकते हो। हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सॉरी। अब इसका कब यूज़ होता है कि मान लीजिए मुझे यहाँ कुछ लिखना है क्लिपबोर्ड के बाद, ठीक है, तो आप अगर लिखोगे इस तरह से आते तो रहेगा, बट मैं क्या चाहता हूँ वो इस लाइन पे रहे मगर इसके साथ ना रहे, उसे मैं अलग से भी एडिट कर सकूँ। तो आप एक रेक्टेंगल का बॉक्स ले लो या कोई भी एक आप शेप ले सकते हो, यहाँ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लो। अब ये जो बॉक्स बनेगा वो इसके क्लिपबोर्ड वाले बॉक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब अगर आप इसमें कोई चेंज करते हो तो इसमें चेंज नहीं आएगा। सो इस तरह से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये कर लिया मैंने येलो, ये कर दिया मैंने ग्रीन,
आप कुछ भी कर सकते हो। अब अगर आपको इस बॉक्स को करना है तो सेम ग्रीन कर सकते हो, आप फिल कर दिए, या जैसे था वाइट कर दो आप, जो भी आपको करना है, या नो फिल। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को भी एडिट कर सकते हो, दोनों को। बस आपको सेलेक्ट करना है कि किस बॉक्स में क्या चेंजेस लाने हैं। उसके बाद अब इसमें मुझे कुछ लिखना है, तो आप इस तरह से एडिट टेक्स्ट, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करिए, तो आप लिख सकते हो शेप्स। अब आप ये जो, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ नॉर्मली, यहाँ मैं बाहर हूँ, तो ऊपर हमारे जो टैब्स है वो सिर्फ व्यू तक था। बट जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा शेप ऐड करता हूँ, एक न्यू टैब आता है, वो हो जाता है फॉर्मेट का। मतलब कि ये जो शेप है इसे मैं अलग से एडिट कर सकता हूँ इस फॉर्मेट टैब का यूज़ करके, इस तरह से। अब आप इसके जो टेक्स्ट है उसे एडिट कर सकते हो, कोई भी कलर कर दो, वाइट करना है कर दो। फिर इसके आप यहाँ पे टेक्स्ट को इस तरह से और भी स्टाइल दे सकते हो। उसके बाद आप टेक्स्ट को डिसाइड कर सकते हो ये बॉक्स को कि कहाँ ले जाना है। इस तरह से लेफ़्ट में करना है, सेंटर में करना है, मिडल में करना है, आप कहीं भी इस बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हो। आई होप इतना समझ में आया होगा आप सबको। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी हमारे काम की चीज़ें थी, जो भी ग्रुप्स थे होम पेज में, वो सारे कवर हो गए। अब हम एक चीज़ देखते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट में हम आज फोकस करेंगे मेनली पिक्चर पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप शेप्स भी देखना चाहोगे तो सेम है, जो हमने देखा था उस तरह से होता है। ये बॉक्स जो हमने ऐड किया था, अब हम एक ऐड करते हैं पिक्चर। बट पिक्चर ऐड करने से पहले, अब ये तो मेरी स्लाइड फुल हो गई है, यहाँ जगह नहीं है, मुझे एक न्यू स्लाइड चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, आप होम टैब पे आओ, न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दो, या तो यहाँ राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड कर दो। अब हम इसमें एक फ़ोटो ऐड करते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं इस तरह से। अगर आपको ये बॉक्स डिलीट करना है तो आप इस पर, इसकी एज पे जो बॉर्डर है, अगर आप अंदर क्लिक करोगे तो नहीं, ये जो एज है इस पर एक राइट क्लिक करके कट कर दो। इस तरह से आप इसे हटा सकते हो। फिर से अगर आपको ऐड करना है तो आप लेआउट में जाके कर सकते हो। अब हम इंसर्ट करते हैं पिक्चर। ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी। अब ये पिक्चर जो मैंने ऐड की है, इसमें देखिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था फ़ोटो, ये तो चला गया। बट मुझे इतनी बड़ी फ़ोटो भी नहीं चाहिए, तो आप इसे छोटे कर सकते हो। जैसे ही मैंने इस फोटो पे क्लिक किया, इस साइड में इसके देखिए डॉट्स आ गए, इन्हें हम कहते हैं हैंडल्स। ओके, इस तरह से आप इनका यूज़ करके रिसाइज कर सकते हो, शॉर्ट या बिग कर सकते हो। इन्हें क्या कहते हैं, हैंडल्स। ओके, अब ये आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, इस फोटो को कहीं भी रख सकते हो। इसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो, जैसे भी करना है। साइड से करना है तो आप साइड से भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, देखिए जैसे हमने पिक्चर सेलेक्ट की, फिर से फॉर्मेट का टैब आ गया। अब आप पिक्चर को कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर सकते हो। अर्थ है तो हम इसे इस तरह से कर देते हैं, राउंड कर दिए। शेप आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये हम करते हैं तो क्या होता है, देखिए राउंड कर देते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, हम पिक्चर के जो इफ़ेक्ट है, प्रीसेट एक इफ़ेक्ट हम देख लेते हैं, ये पुट कर देते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी एडिटिंग कर सकते हो। फिर अब पिक्चर मुझे सेंटर या मिडल में चाहिए, आप इस तरह से कर लो, सेंटर में कर दो, तो ये एक परफेक्ट जगह पे आ गई। आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये एक हमारा बेसिक छोटा सा प्रेजेंटेशन बन गया। अब एक लास्ट स्लाइड ऐड कर देते हैं हम, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये हमारा एंड है। अब इसके बाद मैं एक स्लाइड और गलती से मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया, बट मुझे ये हटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके डिलीट कर दो, या आपके कीबोर्ड में भी डिलीट बटन है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब प्रेजेंटेशन तो बन गई, बट रन कैसे करना है।
उसके पहले एक चीज़ हम ये देखते हैं, एनिमेशन। ये पार्ट आपके लिए एक्स्ट्रा है, अगर आप समझ जाओ तो ठीक, करना चाहोगे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से कि आपकी जब मान लीजिए कोई एक एनिमेशन हम ले लेते हैं, ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो आप जब इसे अब रन करना है हमें, ये मैंने एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं देखना चाहूँगा कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी जब वो रन होगी। तो आप यहाँ ये जो छोटा सा बटन दिख रहा है स्लाइड शो, इस पर आप क्लिक कर दो, इस तरह से होगा। फिर आपको अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर जाना है, तो क्या करना होगा आपको, आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज़ है आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट राइट का, अप डाउन का, या एंटर का आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारी स्लाइड शो एंड हो गई। तो इस तरह से आपका प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। अब ये मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया, अब इसे मुझे सेव करना है। सेव क्यों करना होता है कि आपने जो बनाया है ये डिलीट ना हो, आपके कंप्यूटर से कहीं ना जाए। तो सेव कैसे करना है, यहाँ एकदम टॉप लेफ्ट पे ये जो आइकॉन है आप इस पर क्लिक करो, या फिर कीबोर्ड का आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, Ctrl+S, ये आपको दिखा रहा है, इस पर क्लिक करो। ये आपको एक लोकेशन बताएगा कहाँ आपको सेव करना है, आप अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट्स में मेरा एक फ़ोल्डर है, मैं उसमें सेव कर देता हूँ, वर्ड में, यहाँ मैं इसे सेव कर देता हूँ। इस तरह से मेरी फ़ाइल सेव हो गई। अब मैं जब इसे क्लोज़ करूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसे बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा बिगिनर ट्यूटोरियल वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल।